नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों के अक्सर प्रश्न होते हैं कि नौकरी में या फिर व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, घर में बरकत नहीं हो रहा है, पैसों की आमदनी उतनी नहीं होती जितना खर्च होता है, बहुत अधिक कर्ज हो गया है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे बहुत छोटा सा और आसान सा और असरदार उपाय आपको बताने वाले हैं। आपको अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि व्यापार में समस्या आ रही है या फिर नौकरी में समस्या आ रही है, चाहे धन के आगमन में समस्या है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं या फिर कोई भी रिश्ता जिसकी वजह से आपके घर में कलह कलेश रहता है, तो तब भी आप यह उपाय ज़रूर ही कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार मन में बिना वजह के आते रहते हैं नकारात्मक विचार कि कहीं कुछ हो ना जाए या फिर कुछ गलत होने वाला है। ऐसे विचारों का हमेशा ही भय बना रहता है, जिसे अज्ञात भय कहा जाता है। तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे मन से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और सकारात्मक विचार आने आपके मन में प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का उपाय। आप किसी भी परेशानियों से बचने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शीघ्र आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 या 5 ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो कि आप डेली लाइफ रूटीन में इसे ले सकते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सूतक पातक में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पीरियड्स की अवस्था में भी आप यह कार्य कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं बताने वाली हूँ, कोई मंत्र जाप इत्यादि भी नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ एक सिंपल सी रेमेडी है जो बहुत जल्दी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो इस उपाय को करने से दूर हो जाएगा। और किए कराए तंत्र मंत्र का भी प्रभाव अगर आपके घर में है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इससे भी आप लाभान्वित होंगे। जिस प्रकार से जिस भी प्रकार का तंत्र दोष हो या किसी का कराए हुआ दोष हो, तो वह दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में कि आपको करना क्या है। आपको थोड़ी सी हरी मूंग लेनी है, साबुत वाली मूंग जो हरी मूंग होती है, आपको वो लेना है। और यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भीगी हुई मूंग लेनी चाहिए आपको। तो आप मंगलवार की रात को थोड़ी सी मूंग को, थोड़ी सी हरी मूंग को भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह यह किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप हर बुधवार को करें। मतलब आपको बुधवार के दिन किसी भी समय ऐसा आप कर सकते हैं या फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप बुधवार के दिन किसी भी समय आप गाय को यह खिला सकते हैं, लेकिन भीगी हुई हरी मूंग होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आप लगातार हर बुधवार के दिन करिएगा। बहुत जल्दी आपको बरकत देखने को मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उतने में आपको बरकत दिखाई देगी। इस उपाय को करते रहने से घर में पैसे बचते हैं, तो इस उपाय को हर बुधवार को आपको करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही एक उपाय है। इसके लिए आपको 7 तरह के अनाज लेने हैं। तो एक छोटे से रुमाल में आप थोड़ा सा अनाज रख लीजिए। जो 7 प्रकार के अनाज हैं, मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी आप उसे रुमाल में रख दीजिए। और हर रोज़ रात के समय जब आप सोते हैं तो अपने बेड के नीचे उसे रख सकते हैं। यह आपके सिरहाने पर होनी चाहिए। वह अनाज या तो आप तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या
आपके सिराहने होने चाहिए। वह अनाज रात्रि के समय में सुबह उठ करके वो अनाज आपको पक्षियों में डाल देना है। जो भी पक्षी हो जो आपके घर के आसपास आते हों या किसी पार्क में जाकर आप यह डाल सकते हैं अनाज को। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप डाल सकते हैं अनाज को। यह प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार के किए कराए का प्रभाव आपके ऊपर है तो वह भी दूर होता है। ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो चाहे आप धन के लिए परेशान हों या फिर स्वास्थ्य के लिए परेशान हों या कोई भी और भी परेशानियां समस्याएं हैं, जिस प्रकार की भी परेशानियों से आप घिरे हुए हों, जिस समय आप पक्षियों को दाना डालते हो तो उस समय आप अपनी परेशानियों को सोचिए या आपकी जो मनोकामना है उसको सोचते हुए दाना डाल दीजिए। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब आप इतने जीव या पक्षियों की मदद करते हैं, भूखे जीवों को भोजन देते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है और बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी जीव जंतु प्राणी की मदद करते हो तो किसी भी पूजा पाठ से आपको ज़्यादा ही लाभ मिलता है। तो इस उपाय को आपको ज़रूर ही करके देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी उपाय आप करें उसमें अपने मन की समस्या को ज़रूर ही ध्यान करें। एक काम साथ में और कर लीजिएगा आप, क्योंकि जब घर में परेशानियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है तो जल्दी से कोई भी उपाय काम नहीं करता है। क्योंकि घर में कलह क्लेश बहुत अधिक हो गया है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कुछ चीज़ें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मदद करती हैं, जिसे हम आपको बता रहे हैं। तो क्या आपको करना क्या है? आपको हर रोज़ अपने घर में सुंदर पाठ का जाप करना है। पर यदि आप रोज़ नहीं कर पाते हैं तो आप अपने मोबाइल में सुंदरकांड का पाठ शाम के समय चला दीजिए। लेकिन अगर आप संध्या पाठ में नहीं कर पाते हैं तो सुबह सुबह कर लीजिए। लेकिन मोबाइल के आवाज़ को इतनी हाई कम से कम रखिए, पूरे घर में वो आवाज़ आए। जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर में किया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये आपको प्रतिदिन करना है। मतलब रोज़ दिन आपको सुंदरकांड का पाठ अपने घर में आप ज़रूर चलाइएगा। लेकिन सुंदरकांड में एक बात होती है कि जब हम ये प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में हैं, जो वास किए हुए हैं आपके घर में, वह नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ेगा। लेकिन परेशानियां बढ़ेंगी, बहुत सारी ऐसी परेशानियां बढ़ेंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको सुंदरकांड का पाठ मैं नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं चाहती कि आपके घर से वो बाहर जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। इसलिए इस तरह की परेशानियां आती है तो आपको धैर्य बनाए रखना है। हर रोज़ घर में सुंदरकांड का पाठ चलते रहे, इस बात का आप ध्यान रखना है आपको। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते जाएंगे धीरे धीरे कलह कलेश बढ़ने लग जाएंगे। परंतु आप जैसे जैसे आप यह उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सारी नकारात्मक प्रभाव खत्म होता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ आपको प्रतिदिन चलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसके घर में जितनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है उतना ही समय लगेगा उसके घर में शांति आने में, सुख समृद्धि आने में। जैसे अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा व नकारात्मक ऊर्जा कम है तो आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी और सकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगेगा। घर परिवार में सुख समृद्धि आने लग जाता है। लेकिन
अगर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो समय लगेगा आपको। अगर आप स्वयं से यह पाठ पढ़ पाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा होता है। सुंदरकांड का पाठ घर में करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमेशा सुख समृद्धि आती रहती है। और इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको उधार लेना है, चाहे बैंक से लेना है, तब भी आप मंगलवार के दिन कर्ज ना लें। परंतु अगर आप कर्ज वापस करना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। शीघ्र ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना प्रारंभ करते हैं, इसके साथ ही अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत समय से आपको नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको एक और काम करना है। आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है। अगर आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। अंततः आप यह सुन लीजिए, आपको हर दिन 3 बार संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है या सुनना है। किसी भी प्रकार की धन की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब कि आपको हर प्रकार के दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कितनी भी आर्थिक तंगी हो, इस पाठ को सुनने से दूर हो जाती है। हर रोज आपको 3 बार सुननी है। और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इस पाठ को चलाकर छोड़ दीजिए और इतने मात्र से ही आपको अपने जीवन में सुधार होते हुए दिखाई देगा। धन का संचय भी होगा, धन का आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जिनको आपको अपने जीवन में डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाए, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की मिले, जीवन में किसी भी प्रकार के दोष हो या नकारात्मक ऊर्जा हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो और उसे दूर करना चाहते हो, तो इस उपाय को आप ज़रूर ही करके देखिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।